तो मुर्तद जो ईमान से फिर जाए उसको मुर्तद कहा जाता है। लेकिन लड़कियों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं कि ये मुसलमान हैं, लेकिन बड़ी तादाद में वो मुसलमान नहीं हैं। ये मर्द जो हैं अपने बहन और बेटी को जॉब और नौकरी करने के बहाने से खुल्लम खुल्ला जिना करवाने के लिए आजाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह मुर्तद होती मुस्लिम लड़कियां यह टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ और इसकी वजाहत करने की कोशिश करूँगी। लेकिन पहले आप लोगों से एक गुजारिश करती हूँ कि आप लोग बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी पहले पूरा आखिर तक देखिएगा और अगर आखिर में आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है मुर्तद होती मुस्लिम लड़कियां। मुर्तद होती हजारों मुस्लिम लड़कियों का कहानी सुन लेने के बाद अब आज तमाम मुस्लिम स्कूल और कॉलेज को मुर्तद का अड्डा बताया जा रहा है, जो कि मोटे तौर पर बिल्कुल सही लगता है। आप गैर मुस्लिम के इदारों को तो छोड़ दीजिए, जो मुस्लिम इदारे हैं उनका भी हालात बहुत खराब है, जिस पर हम फख्र करते हैं उसका भी हालात बहुत खराब है। और जो भी कोई शख्स अपने बच्ची या बच्चियों को वहाँ पढ़ाना चाहता है वो बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार है। क्यों? इसलिए क्योंकि मुस्लिम इदारे में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियाँ ऐसी हैं जो 40 से 50% लड़कियां ऐसी हैं जो शिर्क की हामियों और मुशरिकों से जिना कर रही हैं और 70% लड़कियां ऐसी हैं जो शिर्क से लेकर और बदतरीन गुनाहों को करने में मुलव्विस और मसरूफ हैं और खुल्लम खुल्ला कर रही हैं और अपने आप को फख्र से मॉडर्न कहती हैं। तो क्या वाकई में स्कूल और कॉलेज यही इर्तिदाद के अड्डे हैं या फिर कोई और ही बात है? आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मुर्तद किसको कहा जाता है। तो मुर्तद जो ईमान से फिर जाए उसको मुर्तद कहा जाता है, लेकिन जिस तक ईमान पहुंचा ही ना हो वो क्या मुर्तद होगा? तो हमारे हिंदुस्तान में रहने और बसने वाले 30 से 40% नौजवान ऐसे हैं जिसको हम मुसलमान समझते हैं, लेकिन वो बेचारों को पता भी नहीं कि मुसलमान किसको कहा जाता है और इनकी असल में इनकी परवरिश, इनकी तरबियत गैर मुस्लिम माशरे में होता है और मोबाइल, टीवी और शैतानी माहौल में होता है। इसीलिए इनको कुछ पता नहीं होता, बल्कि इनका ईमान और इस्लाम से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं होता है और इन बेचारों को तो कलमे का माना भी नहीं मालूम होता और इसके जिम्मेदार इसके वालिदैन हैं, इनके जहन्नमी वालिदैन हैं जिन्होंने इनको बताने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए स्कूल और कॉलेज को इर्तिदाद का अड्डा कह लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं, बल्कि स्कूल और कॉलेज इर्तिदाद के अड्डे नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे खुद के तुम्हारे घर ही हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने गरीबानों में झांको। और आइए अब देखते हैं मुर्तद होने के बाकी अड्डे और मुर्तद होने वालों का पहचान। आइए ये देखने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इर्तिदाद की आधी बहुत जल्द आने वाली है। बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां करने वाली मुस्लिम लड़कियां और बड़े इदारे में PhD कर रही लड़कियां क्या ये संगठन के लड़के के साजिश में फंस सकती हैं? हरगिज नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत सी लड़कियों का जिंदगी खराब हो जाने के बाद और बहुत से मामले सामने आ जाने के बाद भी ये पढ़ी लिखी और अमीर मुस्लिम लड़कियां मुशरिकों के साथ जिना करने में मसरूफ हैं। और हमें ये भी पता लगा है कि दरअसल जब तहकीक की गई तो ये बात पता चला कि दरअसल ये किसी मुशरिक की खुद गंदगी से पैदा हुई हैं, यानी इनका जड़ ही गंदा है। तो मुस्लिम मुआशरे में गंदगी और ये जो बेहयाई है
ये अचानक ही नहीं पैदा हुआ, बल्कि इसकी जड़ें काफी पुरानी है। पता ये भी चला कि उनके वालिदैन बहुत अमीर इंसान थे, उनके पास मालो दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी जरूरत हराम के कमाई के बगैर पूरी ही नहीं होती थी। इसीलिए इनको हराम खाते खाते और हराम इस्तेमाल करते करते हराम काम करना ही पसंद हो गया था। तो ये बातें पता चलती हैं। तो इससे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा इन लोगों को देखकर कि इस्लाम ने हराम खाने से क्यों इतना सख्ती से मना किया है। और इस्लाम ने इन तमाम चीजों से मना, बहुत हराम कमाने से, हराम खाने से सख्ती से मना किया है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बेशुमार मुसलमान ऐसे हैं जिनका ईमान ही पैसा बन चुका है। अब वो किसी भी जरिए से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत बड़ी तादाद में हम लड़कियों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं कि ये मुसलमान हैं, लेकिन बड़ी तादाद में वो मुसलमान नहीं हैं। आइए इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां 6 से 7 घंटे तो कॉलेज में गुजारती हैं और उसके बाद 3 से 4 घंटे कोचिंग में। वहाँ पर गुजारने के बाद उनका घर आना सिर्फ खाना खाने और रात को सोने के ही लिए उनका आना होता है। यानी घर सिर्फ उनके लिए एक सराया से बढ़कर कुछ नहीं है। और जब घर वो आती हैं तो बिल्कुल थकी होती हैं, जहनी तौर पर थकी होती हैं, किसी से बातचीत नहीं करती और खाना खाना और टीवी देखना, मोबाइल देखना और सोना और पढ़ाई के लिए उनके लिए एक अलग से कमरा होता है। यही इनकी रूटीन होती है और उनसे कोई इस्लाम और ईमान के बारे में बात करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि इनके वालिदैन चाहते हैं कि हमारे औलाद बढ़े किसमें आगे बढ़े, दुनियावी मामलात में आगे बढ़े। उन्हें दीन और इस्लाम से कोई मतलब नहीं होता। और दूसरी तरफ इनके आवारा और अनपढ़ भाई लोग जो है ये रात तक मोबाइलों पर अय्याशियां करते रहते हैं। और जब ये लड़कियां इन लड़कों को देखती हैं, अपने भाइयों को, तो फिर इनको भी अपनी अय्याशियां जायज लगने लगती है। फिर कॉलेज और कोचिंग सेंटर में गैर मुस्लिम लड़कों से हंसी मजाक करती हैं और यारी दोस्ती करती हैं और पढ़ाई के बहाने से खूब इंजॉय करती हैं। यानी इनको पढ़ाई के बहाने से ये सारी चीज करने के लिए मिलता है। तो मैं आपको बताते चलूं कि इनकी तरबियत, इनकी परवरिश असल में मुस्लिम, इनका घर पे आना तो सिर्फ खाना खाने और सोना और बाकी हर चीज इनका गैर मुस्लिम माशरे में ही इनकी तरबियत होती है और टीवी, मोबाइल और शैतानी माहौल में ही इनकी तरबियत होती है। तो ये सारी बातें हैं। तो इनका घर पे आना सिर्फ खाना और सोने के लिए होता है। तो इसी के लिए ये सारे असरात इनके ऊपर जाहिर है, जो आप साफ साफ देख सकते हैं। और 5 और 10 हजार पर प्राइवेट नौकरी करने वाली लड़कियां भी ज्यादातर मुशरिकों से जिना कर रही हैं, क्योंकि उमूमन मुशरिक जहाँ ये नौकरियां करती हैं वो मुशरिकों का ही कारखाना और मुशरिकों की ही कंपनियां होती हैं, उसी में नौकरियां करती हैं। और इनको कोई भी देखने वाला, उनके घर का कोई इनको देखने वाला नहीं होता है कि हमारी बहन और बेटी क्या कर रही है। और दूसरी तरफ, इसके साथ ही दूसरी तरफ इनके बाप और भाई को भी हराम के खाने की आदत पड़ जाती है। अब उनकी बहन और बेटी जिस्म बेचकर या ईमान बेचकर, क्या बेचकर, कैसे ला रही है पैसा और उनको कैसे खिला रही है, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। चंद लड़कियों को आप छोड़ दीजिए जो मजबूर हैं, जरूरतमंद हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियां पैसा कमाने के ही गर्ज से निकलती हैं। अब वो पैसा किसी भी तरीके से हासिल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा क्यों करती हैं? इसलिए क्योंकि इनके घर के मर्द खाली बैठे रहते हैं, नशा और अय्याशियों में ही गुजारते हैं। और अगर ये बात कह दिया जाए तो फिर कोई गलत नहीं होगा कि ये मर्द जो हैं अपने बहन और बेटी को जॉब और नौकरी करने के बहाने से खुल्लम खुल्ला जिना करवाने के लिए आजाद छोड़ दिया है। ये बात कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी चंद लड़कियां ऐसी हैं जो इस गंदगी से अपने आप को बचा लेती हैं। दरअसल उनकी तरबियत ही बहुत अच्छी हुई होती है
اور اسلامی ماحول میں، اور جب وہ کسی ضرورت یا کسی پریشانی کے تحت جب وہ گھر سے پیسہ کمانے کے لیے نکلتی ہیں تو پھر ان کے دل میں اپنی زندگی خراب نہ ہو جائے اور ان کے گھر والوں کی اور ان کی عزت لوٹ نہ جائے، اور اللہ رب العزت کے عذاب کا ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، اسی لیے وہ ان تمام کاموں سے باز رہتی ہیں۔